दयानंद केवल दो समय सुबह और शाम ही परमात्मा की स्तुति करने का विधान बताते हैं। क्या वेदों में भी यही प्रमाण है? वेद बताते हैं भगवान की 3 समय तो प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए और बीच में अपना नाम जाप करना चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसेस है। ये दास के पास उपलब्ध है, वर्तमान में किसी के पास नहीं है। अब महर्षि दयानंद की थोड़ी सी और झलक दिखाते हैं आपको। एक ये जीवन चरित्र है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसके लेखक हैं अमर शहीद लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये संवत है इनका 1971 में छपी है। ये कोई यशपाल शास्त्री लिखा हुआ इसमें। अच्छा ये देखिएगा, ये है जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये धर्म तथा सामाजिक प्रथाओं संबंधी प्रश्नों का समाधान, ये इसका वो चल रहा है प्रश्न उत्तरी 294 पृष्ठ पे 294 पे, या नीचे आ जाते हैं। अब किसी ने प्रश्न किया कि संध्या 2 समय करनी चाहिए व 3 समय। उत्तर महर्षि दयानंद कहते हैं केवल 2 समय प्रातः तथा साय, 3 समय नहीं। ठीक है, महर्षि दयानंद कहता है 2 समय प्रातः और साय, 3 समय नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फिर प्रश्न करता कहता है कि बार बार या प्रत्येक बार मंत्र जाप करना या परमेश्वर का नाम लेना चाहिए या नहीं। और जैसे ब्राह्मण 1,00,000 2,00,000 मंत्र या परमेश्वर के नाम का जाप और पुरस्चरण करते हैं, यह ठीक है वा नहीं। उत्तर पहचानना चाहिए। पहचानने का अर्थ करता है आगे चलकर आगे बताएं। पहचानना चाहिए। ठीक है। जप और पुरस्चरण करना कुछ आवश्यक नहीं, यानी जाप जूप करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर पूछा परमेश्वर का कोई रूप है वा नहीं। महर्षि दयानंद उत्तर देते हैं उसका कोई रूप और रंग नहीं है, वह अरूप है। और जो कुछ इस संसार में दिखलाई देता है वह सब उसी का रूप है, क्योंकि केवल वह अर्थात वही एक सब का बनाने और उत्पन्न करने वाला है। इसके अब सुनते रहिए इसकी कलाबाजी। इसमें क्या कहा इसने कि 2 समय संध्या करनी चाहिए, 2 समय उपासना भक्ति 2 समय करनी चाहिए, 3 समय नहीं। और जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। बार बार जैसे 1,00,000 मंत्र कर लो, 2,00,000 कर लो, 1,000 कर लो, वो जप नहीं करने। बताओ। और वेद कहता है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा ओम कर्तु समर कलवे समर। और कर्तुम समर ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, विशेष श्रद्धा के साथ। और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जाने का ओम नाम का जाप लगातार करो। यही परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में बताया है, स्वयं अपनी अमृतवाणी में स्वयं आकर जो बताते हैं तत्व ज्ञान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। यही गीता में प्रमाण है। गीता जी में 3 अध्याय के 7, 8, 9 में स्पष्ट किया है कि 3, 4 से लेकर 9 तक स्पष्ट किया है कि अर्जुन, यदि तू काम करते करते भक्ति कर। 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा ध्यान मेरा सिमरन भी कर, मंत्र भी जाप कर। तो और गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 4 से लेकर 9 तक कहा कि परमात्मा की भक्ति कर, निरंतर निर्वाह कैसे होगा। काम करते करते भक्ति भी कर, हठी होकर के ना बैठे।
काम करते करते सिमरण करे और भक्ति भी करे। हरियो ज्ञानी कहता है बोला नाम जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 2 बार 2 समय सुबह और शाम, बस बीच में हमने डंड पे लो। वाह भाई वाह, बड़ा बढ़िया ज्ञान बताया। अब वेद क्या बताते हैं, भगवान की 3 समय तो प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए और बीच में अपना नाम जाप करना चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये दास के पास उपलब्ध है, वर्तमान में किसी के पास नहीं है। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा ऋग्वेद 2 भाग, ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है पंडिता राकेशा रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर अब्राहिमपुर मुखबेलपुर दिल्ली, मुखबेलपुर दिल्ली, ये यहाँ से छपा है, ठीक है। और इसमें ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 8 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 29, ये 29। इसका अर्थ है कि व्यापक प्रभु, वसो माने हे पृथ्वी पर बसने वाले व्यक्तियों, इसका अर्थ यह होना चाहिए सूर्य उदय के समय मेरी स्तुतियां, दिन के मध्य में मेरी स्तुतियां और रात्रि होने पर भी मेरी स्तुतियां आप पुनः पुनः स्मरण करें। अब था यो मैं ऋषिदानंद अज्ञानी वेदों को सत्य माने और अपने अज्ञान मानव समाज में घुसेड़ दिया, सारा वेद विरुद्ध ज्ञान। वेद बताते हैं 3 समय स्तुति करो, सुबह दोपहर को और शाम को। ये तो दुर्दास आपको बताता है, सुबह का नित्यनेम आप डेली करते हो भगत, दोपहर को सभी देवों की स्तुति होती है, वो प्रार्थना आपसे दी जाती है, और शाम को संध्या आरती करते हैं। 3 समय करते हैं, यही वेद बताते हैं, ये सूक्ष्म वेद बताता है। और मैं ऋषिदानंद कहता ना 2 समय करनी, क्यों भांग के नजर रह जाए न कि कोई पूछा कि मैं बांट दे। इसने वह ऋषि मान्य रहे थे, वेद जाने होंगे इन्होंने, इसलिए सारी बात मान ली हमने। यारी समाधि कौन है, हमारे भाई बहन हैं, चाचे ताऊ हैं, मामा और बुआ के भाई भतीजे बहन बेटी, वो अपने ही है। इस अज्ञानी ने हमसे अलग कर दिया और नाश कर दिया उनके जीवन का, कख पता नहीं। एक हवन यज्ञ करके वो अपना मुक्ति चाहते हैं। यज्ञ तो एक ग्लूकोस है, एक बीमार को, रोगी को ग्लूकोस से रोग नहीं कटता। ये 5 यज्ञ हैं, एक यज्ञ भी नहीं है। इन 5 यज्ञों से एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। ये तत्व ज्ञान, ये कंप्लीट ज्ञान हो। और सारी यज्ञ हो। और फिर सुमरन अलग है। यज्ञ तो ऐसी है जैसे रोगी का ग्लूकोज लगा दिया, उससे कुछ सहयोग मिलता है बॉडी को, लेकिन रोग नाश नहीं होता। रोग नाश के अन्य उपचार इंजेक्शन कैप्सूल होते हैं, तो वो मंत्र हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में, वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञानदाता एक ही है। वो श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोला, तो वो कह रहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमण यह प्रयाति तदन देव सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। जैसे वायु अनिलम अथितम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमण यह प्रयाति तदन देव सयाति परमाम गति। और वो समझ कर ही दिया है कि तो युद्ध भी कर, मेरा शमन भी कर, काम करते करते शमन कर, विशेष कसक के साथ शमन कर, और चलते फिरते शमन कर। तो ज्ञान यज्ञ में ये सब अध्याय आता है और ये सत्संग आता है। तो ज्ञान यज्ञ सुबह दोपहर शाम, ये 3 समय की स्तुतियां हैं और ये सत्संग है। और बाकी धर्म यज्ञ भंडारे होते हैं, हवन यज्ञ हम ज्योति यज्ञ जलाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये सब
और ध्यान ये हठ योग नहीं है, काम करते करते उस मालिक को कसक बनी रहे। जैसे किसी का कोई टेंशन हो जाती है, भूल के दिखा उसको एक पल भी, जब हमने यहाँ के दुख दिखेंगे और वहाँ के सुख दिखेंगे, उसकी प्राप्ति के लिए जो हम कसक उठे जाएगी बार बार, दैट इज मेडिटेशन, वो सहज समाधि है। तो और जिस कारण से गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको न तो गति होती है, न मोक्ष होता है, न कोई सुख प्राप्त होता है, अर्थात दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए महर्षि दयानंद की ये दशा हुई, आपको दिखाते हैं। अब महर्षि दयानंद के चेले डींग मारा करते हैं कि महर्षि दयानंद को जो है ना विष दिया गया था, कोई कहा करता विष से भी नहीं, मेरा योगी था निकाल दिया था, फिर उसको कांच घोल के गिलास और वो प्या गया था। कोई बात हुई, कांच घोल के प्या दिखे नहीं आदमी के, महसूस तो होगा। और कहते हैं जिस कारण से उनकी मौत होगी। और ये क्या बताते, इन्हीं के द्वारा कर कमलों से लिखा है, ये समाजियों की पुस्तकें बहुत पुरानी, उनमें क्या लिखा है कि महर्षि दयानंद का ठंड लागी, नमूनिया हो गया, 2-3 दिन से ठंड लगकर ढीली शिथिल तबीयत थी, ढीली थी, असवस्थ चल रहा था। फिर शाम ने दूध पी के सो गया। नमूनिया में दूध पीने से और ज्यादा गर्क हो जाता है, नमूनिया ज्यादा हानि करता है। और दूसरा कारण ये था, जब आदमी सारी उम्र खो दी दुनिया की झूठी निंदा करके, वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार कर दिया, वेद की आड़ लेके, इससे बड़ा पाप और क्या होगा जीव को। कितने जीवों को मूर्ख बना दिया, जीवन नाश कर दिया, अपना भी कर गया पुण्यात्मा, जीवन नाश औरों को भी बका गया। और जिस कारण से इसके गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि फिर वो आदमी दुर्गति को प्राप्त होता है। तो यही दशा महर्षि दयानंद की हुई दिखाते हैं। एक पुस्तक है दयानंद चरित, ये देखिएगा, दयानंद चरित, देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय इसके लेखक हैं। दयानंद चरित 103 वर्ष पूर्व प्रकाशित बंगला ग्रंथ का अनुवाद, 103 वर्ष पुराना है यो। लेखक हैं श्री देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, अनुवादक हैं बाबू घीसाराम MA LLB, संपादक हैं डॉक्टर प्रोफेसर भवानी लाल भारती। और ये यहाँ से छपा, आर्य साहित्य भवन, विजय कुमार गोविंद राम अंशानंद। ये मुद्रक कौन है इसके? नवशक्ति प्रिंटर्स, दिल्ली। इतना ठीक है। ये पुस्तक दयानंद चरित के 12 परिच्छेद में, 12 परिच्छेद के प्रश्न नंबर 216 पे लिखा है, पंचम मास में दयानंद के ऊपर, 5वें महीने में दयानंद के ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति आने लगी। ठीक है। उनके आश्रम में चोरी होगी, फिर यहाँ जाते हैं। उसके पश्चात अश्वनी मास में, आसुद के महीने में स्वामी जी को एक दिन ठंड लग गई। उस दिन बृहस्पतिवार और एकादशी थी। ठंड के कारण शरीर के अस्वस्थ होने से चतुर्दशी की रात को दयानंद केवल दूध पान करके सो गए। रात्रि में 2-3 बार वमन हुई, परंतु वह किसी से भी कुछ न कहकर स्वयं ही आचमन करके सोते रहे। प्रातःकाल उठकर भ्रमण करना दयानंद का दैनिक अभ्यास था, परंतु उस दिन अपेक्षाकृत विलंब से उठे और उठकर एक बार वमन हुई। इस प्रकार वमन पर वमन होने से दयानंद के मन में संदेह हुआ। उन्होंने इच्छापूर्वक बहुत सा जलपान करके और एक बार वमन की, परंतु उससे भी उनकी वमन निवृत्ति नहीं हुई। उनके उदर में सूल की पीड़ा आरंभ हो गई। इसलिए डॉक्टर सूरजमल को बुला गया। सिद्ध हो गया। स्वामी दयानंद को एक दिन ठंड लगी और फिर चतुर्दशी को, अमावस्या के दिन, आसद मास के अश्वनी मास के स्वामी जी को एक दिन ठंड लगी। उस दिन एकादशी थी और फिर चतुर्थी को, चतुर्दशी को, 14 को, 4 दिन पाछे दूध पी के सो गया। ठंड लग रही थी, बस इतना लेना इससे हमने। अब दूसरा ये है दयानंद प्रकाश, श्रीमद दयानंद प्रकाश। लेखक कौन है इसके? स्वामी सत्यानंद लेखक।
और प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान। और इसके कहाँ से छपा है ये? प्रिंस ऑफसेट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ठीक, अब देखिएगा श्रीमद् दान प्रकाश चौथा सर्ग राजस्थान कांड श्रीमद् दान प्रकाश 436 पृष्ठ पर हम थोड़ा सा लेंगे। जब कोई विषम विपत्ति आने लगती है तो बार यानी हवा भी पहले ही विपरीत बहने लगती है। महाराज का सेवक कल्लू कहार अति प्रीति से उनकी सेवा किया करता था, परंतु जोधपुर निवास के 5वें मास में वह कहार 600-700 रुपये का द्रव्य यानी रुपये लेकर चुपके से चंपत हो गया। अपने आत्माओं एक तो दानंद को त्यागी विरागी बताया करते, और आज से 150 वर्ष पहले 600-700 रुपये हिसाब लाइए, 6 लाख रुपये हैं आज के। तो शर्मा मारा था त्यागी विरागी, उड़ा दरिया बैठा था, उठा ले गया कल्लू। अब उसके बाद फिर क्या होता है देखो 437 पृष्ठ पे, 437 पृष्ठ पे राजस्थान कांड में महाराज का स्वास्थ्य 4 दिन से कुछ सथिल था, ढीला था। अश्वनी बदी चतुर्दशी संवत 1940 को रात्रि समय महाराज ने अपने रसोइये से दूध लेकर पान किया, फिर सो गए। थोड़ी देर तक आंख लगने के पाई कि उदर वेदना की खलबली ने उनको जगा दिया, पेट में गड़बड़ी होगी। उसी विकट व्याकुलता में उन्होंने 3 बार वमन की। आप ही जल आदि लेकर कुल्ले करते रहे, पास सोए सेवकों को जगाकर कष्ट नहीं दिया। अब लोगों ने डॉक्टर सूर्यमल को बुलाया। उन्होंने उल्टी बंद करने की औषधि देकर श्री महाराज से पूछा, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? उन्होंने कहा, पेट में प्रबल पीड़ा हो रही है, मुंह भी सूख रहा है। तत्पश्चात डॉक्टर महाशय ने प्यास रोकने की का भी औषधि दिया। ठीक है, अब उनकी सारी देह में दाह लगी हुई थी, आग सी लग रही थी, रह रहकर भयंकर सूल उठता था दर्द। अब हम 438 पर पढ़ रहे हैं, यानी श्वास प्रवास की वेग अति तीव्रता से बढ़ता चला गया, सांस भी जल्दी जल्दी लेने लगे। सायंकाल को 4 बजे महाराज की रुग्ण अवस्था का समाचार महाराजा प्रताप सिंह को मिला। उन्होंने तत्काल डॉक्टर अली मर्दान खां को औषध उपचार के लिए नियत करके उनके पास भेजा। डॉक्टर महाशय ने आकर उनकी पीठ पर पट्टी बंधाई और कुछ औषधि भी दी, परंतु शांत होने के स्थान पर नए औषध से रोग ने महाभयंकर रूप धारण कर लिया। 30-40 अतिसार हुए, यानी दस्त लगे। सूल भी पहले से ज्यादा ही बढ़ता ही चला गया। अब कहते पुण्यात्माओं के राहत की बजाय औषधि रिएक्शन करेगी। जब उल्टे दिन लग गए ना बिना भक्ति वाले प्राणी की, जो भक्ति गलत करता है, शास्त्रीय विद्या का मनमाना जो आचरण करते हैं, उनकी ऐसी दशा होती है। दास का उद्देश्य ये सारा कुछ दिखाकर ये कहने का है कि जो साधना इस दास के पास है, वो जिन महापुरुषों ने ये साधना की उन पर कोई आपत्ति नहीं आई आज तक, और वो साधना आप भी करो, इन अज्ञानियों को छोड़ दो, आपका भला होगा। और दास का कोई स्वार्थ नहीं, इनकी कोई मान हानि नहीं करना, आपकी जीवन रक्षा करना उद्देश्य है। आप आंखें देखो, समझो और फिर इस ज्ञान को ग्रहण करो जो वेदोक्त है। अब फिर क्या हुआ? अब 5वां सर्ग देखिएगा, 5वां सर्ग 443 पृष्ठ पे। महाराज को कोई 15 दिन से हिचकियों का उपद्रव सता रहा था। उनके वेग से सारी अंतड़ियां तन जाती थी, पेट की हिचकियां तो संपूर्ण तन में ऐंठन सी हो रही थी। उधर तो बार बार ही खींच से हाथ लगाने पर भी दुखता था। इतना बुरा हाल हो गया महर्षि दयानंद का। अब 444 पर दिखाते हैं।
ये 444 पे वही राजस्थान 5वां सर्ग पढ़ रहे हैं, राजस्थान कांड का। आबू से नीचे आते समय भक्त लक्ष्मण को कई आर्य पुरुष ऊपर जाते मिले। उन्होंने भक्तराज को पहचान कर उससे भगवान का समाचार उतने ही आतुरता से पूछा जितना पांडुपुत्र ने श्री कृष्ण का उद्धव जी से पूछा था। भगत ने अनर्गल आंसू बहाते हुए कहा, भगवान की अवस्था यानी दयानंद जी की अति शोचनीय है। निर्बलता परले पार की बढ़ गई है। उनके कंठ यानी गले में, जीभ पर, मुख में, माथे पर, सिर पर छाले पड़ गए। पानी की घूंट भी कठिनता से गले से नीचे उतरता है। अब पुण्यात्माओं देखो, दास ये कोई केवल बुराई नहीं कर रहा, ये बताना चाहता है कि जो सत साधना नहीं करते उनकी ऐसी हालत होती है अंत में। ये पुनकर्मी प्राणी थे महर्षि दयानंद, ऐसे भरे पूरे घर को, संपन्न परिवार को छोड़कर परमात्मा प्राप्ति के लिए और घर से भाग गए, निकल गए। और वहां इन 13 अज्ञानी गुरु करे जिनका कोई सिर पैर नहीं था ज्ञान का, उसी ज्ञान को आधार मानकर इन्होंने अपना जीवन नाश किया और सत्यार प्रकाश नामक पुस्तक लिख के लाखों को और डबो गया। तो दास कहना चाहता है कि अब समझ लो, पीछे हुई सो हुई, इतनी सी बात। और कोई दास का उद्देश्य नहीं कि मैं इंसल्ट करना, ये तो आपके लिखी पढ़ रहा हूं और सुना रहा हूं। देखो क्या हालत तो ये बताइए, कोई भक्ति का फिर क्या लाभ हुआ इनको? गले में, जीभ पे, मुख में, माथे पर, सिर पर छाले पड़ गए। पानी का घूंट भी कठिनता से गले से नीचे उतरता है। अब देखो 445 पर, ठाकुर भोपाल सिंह स्वामी जी के साथ जोधपुर में भी थे। आपने उनकी सेवा में रात दिन नहीं देखा। यद्यपि आप जिला अलीगढ़ के भूमिहार ठाकुरों में से एक प्रतिष्ठित ठाकुर थे, परंतु उन्होंने महाराज की उल्टियों को, वमनों को अपने हाथ से उठाकर दूर बाहर फेंका। वे महाराज यानी महर्षि दयानंद का मूत्र पुरसी तक उठाते थे, जिसमें पेशाब कर वहीं लोटा रख दिया था। अपनी गोद में उठाकर उनको शौच स्थान में ले जाते थे, टट्टी यानी गुसल खाने में ले जाते। कई बार उनके हाथों पर ही अतिसार यानी दस्त हो गए। वे उनके मलमूत्र के वस्त्रों को भी धोते। जो भी गुरु सेवा में कोई आदर्श सेवा करता है वह करते ठाकुर महाशय की, और रातों जाग की। अब क्या है कि ऐसी दुर्दशा होगी सत्साधना ना करने से महर्षि दयानंद की। उनका मलमूत्र समय को समय निकल जाता था वस्त्रों में, उल्टी पे उल्टी पड़ रही थी, सारे छाले पड़ गए थे मुंह में, जीभ में, गले में, माथे पे हैं। तो पुण्यात्माओं सत साधना ना करने से मनमाना आचरण किया इसने, वेदों का आधार नहीं माना, नाम वेदों का लिया। अब देखो इसी 445 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, यहां तक पढ़ दिया। कार्तिक कृष्णा द्वादशी से फिर डॉक्टर लक्ष्मण दास जी की औषधि आरंभ हुई। भक्त लक्ष्मण दास नियत समय पर दल बदल कर औषधि देते, पर आप भी अधिक समय वहां रहते, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते। कोई भी औषधि लगती नहीं थी। पल पल घिड़घड़ी और दिन दिन में महाराज रोग भीषण आकार होता चला गया। पल पल में घिड़घड़ी बन रही थी, और दवाई उसका भगत देव था, दवाई तो दयानंद का, और कोई आराम नहीं हुआ। अब 446 पृष्ठ पे, हे भगवान पुण्यात्माओं कहते हैं, श्री मन महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर से पांड्या मोहनलाल जी को पूज्य पाद की कुशल समाचार पूछने के लिए भेजा। पांडे जी ने जब आकर देखा, उनके फेफड़े काश श्वास से धोंकने की भांति धोंक रहे थे, खांसी थे फेफड़े,
और अंतकालीन वेदना से उनका बदन व्यथित था। अब 446 पर नीचे आ गए हम। यहाँ देखते हैं कार्तिक कृष्णा 14 को महाराज के शरीर पर नाभि तक छाले पड़ गए। ओहो, सारे पेट पर भी आगे पड़ गए थे। उनका जी घबराता था, गला बैठ गया था, श्वास प्रवास के वेग से उनकी नस नस हिल जाती थी, सारी देह में आग सी लगी हुई थी, दाह सी लगी हुई थी। ओए होए होए। अब 400 का गणा ना पढ़, हम थोड़ा सा पढ़ लें, बाकी तुम पढ़ लियो ले कैसे जना दत्त है। 451 पृष्ठ पर राजस्थान कांड हम पढ़ रहे हैं, श्रीमद दयानंद प्रकाश का। नीचे देखें, आरत भारत के भाग्य का भानु यानी सूर्य भगवान दयानंद, निराकार कहने वाले दयानंद को भगवान बोल रहे हैं। कार्तिक अमावस्या संवत 1940 विक्रमी मंगलवार को साय 6 बजे एकाएक काल कराल रूप अस्ताल की ओट में हो गया। यानी संवत 1940 सन 1883 में इनकी मृत्यु होगी। एक महीना तक एकादशी से लेकर अमावस्या तक 1 महीना महर्षि दयानंद की ये हालत रही। और ऐसे दुर्गति से यानी ऐसी बुरी दशा होकर मृत्यु हुई। कलेजा मुंह को आता हमारा भी। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि जो सत साधना नहीं करते, मनमाना आचरण करते, हमारे सदग्रंथ बताते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, इससे बचना चाहते हो, सतभक्ति करना चाहते हो, तो इस दास के पास वो यथार्थ भक्ति है, वेदों अनुकूल, शास्त्र अनुकूल, सदग्रंथों के अनुकूल अपना कल्याण कराओ और जीवन सफल बनाओ। सत साई।